and welcome back to the CNN. This is Hemant Bhatt with the top ground report COVID-19 revolution in Bihar state. So let's get started with the news today. नमस्कार, इस समय हम हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर के बारे में आप सभी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि एक बहुत चर्चित जिला है बिहार का और पिछले साल सबसे ज़्यादा चर्चा में था ये चमकी बुखार की वजह से। कोविड-19 रेवोल्यूशन चल रहा है और इस अराजकता के माहौल में देश में अलग अलग जगहों पर ट्रेन चलाई जा रही है, श्रमिक स्पेशल लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। ये सब कुछ 5 हफ्ते पहले नहीं हो पाया और ये जो भीड़ बढ़ गई है इससे कहीं ना कहीं आम आदमी भी डरा हुआ है कि हम अपने घरों में अगर हैं तो सेफ हैं या नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम द्वंद्व करने के लिए आए। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय अजय निषाद जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुजफ्फरपुर जिले में आप लोग किस प्रकार से अपनी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं और इस प्रकार से आम जनमानस जुड़ पा रहा है या नहीं जुड़ पा रहा है। तो चलिए द्वंद्व की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में जी। और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। एक बात बताइए कि आज के समय में जो भी एक सांसद होने के नाते आप लोग कर पा रहे हैं, ये किस प्रकार से आप अभी क्या कर क्या रहे हैं जमीन पे? देखिए, सारा चीज है कि सरकार का जो भी दिशा निर्देश है, लॉकडाउन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा महोदय। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी काम है वो हम लोग कर रहे हैं जी। लोगों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। हम अपने लोकसभा क्षेत्र में जितने भी अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य SKMCH और प्लस यहाँ सिविल सदर अस्पताल, सभी जगह के पसीने हमने विजिट किया है। सभी जगह गए हैं, डॉक्टर का मनोबल बढ़ाए हैं क्योंकि डॉक्टर इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में जो भी पीड़ित होंगे, कोरोना पीड़ित हो, सबसे पहले डॉक्टर के संपर्क में जाएंगे तो डॉक्टर का मनोबल भी बढ़ना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मुजफ्फरपुर का सवाल है, आप जानते हैं लंबे समय तक ये ग्रीन जोन में था। अभी जो श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन आई है उससे करीब आधा दर्जन 6 मरीज अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सारा चीज़ सरकार के संज्ञान में है। जिला प्रशासन, खासकर DM साहब हैं, SP साहब हैं, सिविल सर्जन साहब हैं, पूरी टीम के साथ अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर भी बना है वहाँ भी हम गए हैं तो लगभग वहाँ सुविधा जो है मिला जुला के अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग को जितना सहयोग करना चाहिए उतना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोग उत्वाला होकर यहाँ आ रहे हैं। इन्हीं के बाद जो क्वारंटाइन सेंटर में उनको रहना है 20 दिन का, तो कभी कभी लोग का भागने का भी शिकायत आ रहा है। हर चीज़ का रोना रो रहे हैं कि यहाँ ये सुविधा नहीं है, वहाँ सुविधा नहीं है। तो जहाँ आप थे वहाँ भी तो सुविधा देखिए, वहाँ पर रह रहे थे कि यहाँ खाने का नहीं था। हर चीज़ में सरकार की कमी निकालना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि आप तो काफ़ी लंबे समय से बाहर में रह रहे थे। जब आपकी जान की आफत आई तब यहाँ पर आए। यहाँ के लोग शरण भी दे रहे हैं। माननीय नीतीश जी का भी आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने शुरू में तो मना कर दिया था कि किसी को हम यहाँ में नहीं लाएंगे, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद उन्होंने अलाउ किया। खासकर ट्रेन भी चली, लोग आ भी रहे हैं। तो सारा चीज़ है कि सब में सबसे बड़ा चीज़ है कि गाँव में लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ भय का माहौल बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक एक बात देखिए कि गांव के लोग को हम मतलब शाबाशी करेंगे कि कोई भी बाहरी आदमी आ रहा है तो मुखिया को, BDO को, अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो डायरेक्ट हमको भी फ़ोन आ जाता है कि फलाना व्यक्ति बाहर से आया हुआ है और BDO कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है जी, बहुत अच्छी पहल है। और इसी के कारण जो है मुजफ्फरपुर में अभी तक जो है बहुत कंट्रोल। जी। दूसरा प्रश्न है, आप बोल रहे थे कि लोग सरकार हर चीज़ में सरकार को विपक्ष में ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं, वो तो सही नहीं है महोदय। जो सत्ता में होता है सवाल सिर्फ उसी से होता है, जो विपक्ष में है उससे सवाल हम क्यों करेंगे? आज के समय में जो सरकार हमारे लिए सुविधाएं मुहैया करा रही है, या एक आम इंसान हो या एक विशेष इंसान हो, सभी को जो उम्मीद है वो सिर्फ सरकार से है। तो वो अगर अच्छा कर रही है तो हम उसको अच्छा कहेंगे, अगर वो गलत कर रही है तो हम उसकी कमियों को बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि काम ही यही पत्रकारिता का है। तो हमारा मानना बस इतना है कि एक सांसद होने के नाते आप अभी क्या कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के लिए? तो हम तो विस्तार में आपको बता ही दिए। मेरा ये कहना है कि सबसे विकासशील देश अमेरिका, तो वहाँ का आप देखें तो वहाँ कोरोना का मरीज भी बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर भी वहाँ ज़्यादा है। हमारा भारत देश देखिए, क्षेत्रफल भी बहुत कम है और जनसंख्या के मामले में आप देखेंगे तो पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। उसके बावजूद भी कोरोना का जिस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किया गया है, अभी तक लगभग 64,000 के आसपास में मरीज हैं। मृत्यु दर भी आप देखेंगे तो काफ़ी कम है। तो कम से कम ये तो सरकार का ही तो कारण है कि इतना कारण जो है सब चीज़ कंट्रोल में चल रहा है।
तो इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी सहज तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं सांसद महोदय। और एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी बातों को सही प्रकार से, बातें बहुत कुछ अंदर होती हैं, लेकिन अपनी बातों को सही प्रकार से व्यक्त कर पाना जनता से और उनसे रूबरू होना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी आप कुछ कह रहे थे, हाँ बताइए। सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसको अगर हम सही से पालन कर लेंगे और थोड़ा सा संयम से काम करेंगे जी, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, किसी आदमी से जो हम लोग का सभी पहले से सभ्यता रहा है, हाथ जोड़ के नमस्कार करने का, लोग से दूरी बना के रखने का, तो ये सब चीज़ हम करेंगे तो कोरोना पर की विजय प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है संयम की सबसे ज़्यादा जरूरत है, घबराए नहीं सरकार। आपको क्या लग रहा है कि संयम की कमी है भी देश में? नहीं, देश में संयम की कमी है और थोड़ा बड़ा कुछ कारण भी आप जान रहे हैं कि कुछ व्यक्ति विशेष के कारण, एक संगठन के कारण, खासकर तबलीगी जमात के कारण भी थोड़ा सा ये संख्या जो बढ़ा है सिर्फ उसके कारण बढ़ा है, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये आपका व्यक्तिगत मानना है कि जो ये रेवोल्यूशन या क्रांति आई है कोरोना संक्रामक रोगों में, वो उसका एक मुख्य कारण तबलीगी जमात भी है? जी एकदम है। उसके मोहम्मद साहब जो अभी तक फरार हैं, शुरू में उनका एक बयान आया कि 14 दिन के क्वारंटाइन में हम हैं, उसके बाद हम आके जवाब देंगे। उनका जवाब अभी तक नहीं आया। पूरा देश जानने के लिए, हम लोग भी जानने के लिए बेचैन हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण ये स्तर तक उनका गया। सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश के खिलाफ हो, हमारे देशवासी के खिलाफ हो, तो उसके प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं। और लास्ट में आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने पार्टी को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पार्टी को लेकर के इस समय बहुत बड़ा मतभेद फैल रहा है लोगों में, तो पार्टी को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? पूरे देश में अगर कोई ईमानदारी से कोई संगठन काम कर रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे संगठन कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे हम लोग भी कहीं भी, चाहे तमिलनाडु में फंसा हो, चाहे आसाम में फंसा हो, कहीं से अगर कोई मदद की अपील आती है लोगों की, तो हम लोग सीधा भारतीय जनता पार्टी के चैनल के थ्रू जाते हैं। अगर वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, तो उनके थ्रू जाते हैं और मदद भी मिलती है। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है अपने संगठन के थ्रू खाना पहुँचाने का काम हो, चाहे सूखा अनाज देने का काम हो, जो भी हो, कार्यकर्ता अपने हैसियत के हिसाब से काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना एक बेहतर नेता को और एक बेहतर व्यक्तित्व को। इसमें हम मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं और आप बने रहे, देखते रहे ग्राउंड रिपोर्ट की क्या व्यवस्था है इस समय बिहार की, और आने वाले समय में अभी किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।